पेरेंटिंग टू बिल्ड गुड ह्यूमन बीइंग्स। पेरेंटिंग एक बच्चे और माता पिता में एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर हम अपने स्टाइल से इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे गुड ह्यूमन बीइंग्स की तरह खेल कर आएँ, और इसमें हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल को एक गुड ह्यूमन बीइंग के लेंस से देखना ज़रूरी है, ताकि हम एक गिल्ट फ्री पेरेंटिंग ट्रिप पे रहें एंड वी कैन बी श्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर blossoming to be actually very fine quality people of the world। तो इसके लिए 5 बिलीव्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे एंड दे विल हेल्प अस डिसाइड व्हाट डू वी वांट टू डू इन एवरी सिचुएशन। नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो बिलीफ नंबर 1 फॉर पेरेंटिंग फॉर गुड ह्यूमन बीइंग्स इज दैट पेरेंटिंग इज रिपेयरेबल। इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। उसमें रीसेट एंड रिपेयर बटन दबाया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशन में हमें लगता है कि हमने बच्चे के साथ गलती कर दी, या हमारे किसी डिसीजन से बच्चे के भविष्य पे, किसी एक्शन पे एक सही नतीजा नहीं आया। उसका रीज़न ये है दैट वी फील रिस्पॉन्सिबल, completely responsible for the child, and we want to make sure कि बच्चा सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, इमोशनली साउंड रहे। पर जब बच्चे का वो ब्रेकडाउन दिखता है हमें अपनी डिसीजन की वजह से, देन वी फील बैड एंड वी फील guilty। So, parenting is a human endeavor and to err is human। So, अगर आपको कभी ये महसूस हो कि आपने गलती करी है, it's very easy, just go and say sorry and try to build a different reaction in the same situation। क्योंकि वो सिचुएशन एक ही बार में ख़त्म नहीं होगी। Time and again that kind of a situation will come, and in saying sorry आपने बच्चे को एम्पावर किया, अपने बच्चे की सूझबूझ को बढ़ाया कि अगली बार वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अलग तरीके से कैसे हैंडल करेंगे। अब प्रिंसिपल नंबर 2, एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों में दैट ऑल इमोशंस एंड फीलिंग्स आर वेलकम बट ऑल बिहेवियर्स आर नॉट। बच्चे को गुस्सा आया और उसने फटाक से प्लेट तोड़ दी। नाउ फॉर वट एवर रीज़न बच्चे को गुस्सा आया, देयर इज द गुस्सा इज एक्सेप्टेबल। या इफ द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है ज़ोर ज़ोर से, एंड द चाइल्ड इज सैड, द चाइल्ड इज डेस्परेट, दोज फीलिंग्स आर एक्सेप्टेबल। पर द रिजल्ट ऑफ दैट फीलिंग, अगर वो प्लेट तोड़ने में या किसी डिस्ट्रक्टिव और बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स समबडी एल्स और बीइंग अग्रेसिव, वो बिहेवियर्स की एक्सेप्टेंस नहीं है। इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा दैट as parents we are willing to listen to their emotional turbulent time and sensitive conversations, इसको हम कभी कभी छोड़ देते हैं, उससे पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। लेकिन एक बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी बैड प्रेसिडेंस, बिकॉज बैड बिहेवियर विद यू इन फ्रंट ऑफ यू टुडे विल बिकम अ हैबिट फॉर अ लाइफ टाइम, एंड टुमारो व्हेन द चाइल्ड moves out as an adult, वो अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो बैड बिहेवियर को कंटिन्यू कर सकता है। सो कम्युनिकेट दिस मैसेज इफेक्टिवली टू योर चाइल्ड दैट इमोशंस ठीक है, डील करेंगे, बात करेंगे, थ्रैश आउट करेंगे, लेकिन बैड बिहेवियर बिल्कुल नहीं। गुड ह्यूमन पेरेंटिंग का थर्ड प्रिंसिपल है दैट यू डोंट नीड टू फिक्स everything, just be present। Unconditional support, unconditional love, unconditional support in the form of non-verbal and verbal communication with your child is an important part of good human parenting। क्योंकि बच्चों को
बच्चों की प्रॉब्लम्स को, हर प्रॉब्लम को ना हम सॉल्व कर सकते हैं, ना हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे हैव टू लीड इंडिपेंडेंट लाइफ्स, और हर वक्त हम उनके साथ नहीं हो सकते. सो ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ हमें ज़रूर होनी चाहिए that we are not there to fix everything and every problem sometimes doesn't even have a solution. तो एक इस अप्रोच को, इसके अंदर जो एक बॉन्डिंग है पेरेंट चाइल्ड की, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वेरी ऑफन व्हेन चिल्ड्रन फील सपोर्टेड, आप देखेंगे दैट दे टेंड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इवन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स by themselves. Mark my word, doing things by themselves is a very empowering feeling for the child. Empowering feeling से ही बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है. और अब प्रिंसिपल नंबर 4, जैसे ही बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, हम फौरन उसकी प्रेज कर देते हैं. हर वक्त बच्चों की प्रशंसा करने से दे डू नॉट बिकम मोर कॉम्पिटेंट. सो रिमेंबर, कॉम्पिटेंस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड नॉट जस्ट प्रेज. बच्चों की हर वक्त प्रशंसा, हर वक्त प्रेज करने से समटाइम्स दे कैन गेट कंप्लेसेंट, समटाइम्स दे कैन गेट ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स. तो हमारा फोकस बच्चों का एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ रखना है एंड ट्राई टू teach them new skills that will make them more competent. ये जो बच्चे अपने हाथ से काम करते हैं, अपने ही दिमाग से काम करते हैं, उसी से उनके अंदर कॉन्फिडेंस निकल कर आता है. And now the last and the 5th principle of good human parenting is discipline is about teaching, not punishment. अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम बच्चों को मना करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, बिकॉज वी वांट देम टू बी डिसिप्लिन्ड इन देयर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, देयर रिसोर्सेज, देयर थॉट्स, देयर एक्शन, इट इज़ somehow perceived by children as a punishment. मतलब कि बच्चे को मना किया नहीं और बच्चों को ये फीलिंग एक घर में बन जाना कि मुझे पनिश किया गया है, that has to be taken away. उनको ये ज़रूर समझाना पड़ेगा that discipline is actually about learning. Discipline is about improving yourself. Discipline is about becoming the best version of ourselves. डिसिप्लिन से ही हम जो है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं, वेदर इट्स इन हैविंग फन, डूइंग होमवर्क, स्टडिंग एट होम, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स आउटसाइड, रीडिंग, यूजिंग स्क्रीन टाइम, एवरीवेयर डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वही 24 घंटे हमारे लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं. सो वी मस्ट टीच देम discipline of habits and help them understand that whenever we are trying to discipline them, it's with the intention of helping them learn better. It's actually not surprising कि ये 5 आसान से principles को follow करने से we can make sure that children will grow into good human beings, and that is the purpose of parenting, कि खुद भी अच्छे human being बने और बच्चों को भी good human being बना ही दें. So happy parenting. Do like, share and subscribe this video. And comment box में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका कौन सा इन 5 प्रिंसिपल्स में फेवरेट प्रिंसिपल है और वो भी क्यों. थैंक यू.